तो चलिए आप लोग को बता रही हूँ थ्रेडिंग। तो थ्रेडिंग क्या है इसके बारे में बताना है। जैसे थ्रेडिंग का मतलब हो गया आईब्रो बनती, ठीक है। क्योंकि सब लोग देखते हैं ना, गांव के भी आदमी वीडियो देखता है, वीडियो भी बना रही हूँ साथ में, और यहाँ मैं बैच भी चला रही हूँ, तो बैच में समझा रही हूँ, साथ में आप लोग को भी सिखा रही हूँ। तो मैं थ्रेडिंग का मतलब हो गया आईब्रो बनाने। तो आईब्रो बनाने में सामान क्या लगेगा वो इसमें पहले क्लियर करना है, मतलब समझना है। तो सामान कह रहा है कि थ्रेडिंग धागा, ठीक है। साथ में आप चाहें तो ऑनलाइन फ्रेंड्स को मैं बताना चाह रही हूँ कि थ्योरी भी आप कर सकते हैं चाहे तो ये थ्रेडिंग धागा लगा लेना है, टेल्कम पाउडर यानी सूखा पाउडर, छोटी कैंची लेना है, रुई लेना है, कोल्ड क्रीम या मॉइस्चराइजर, ये सामान चाहिए आईब्रो बनाने में, ठीक है। इसका यूज क्या है, कैसे यूज करते हैं, ये इसमें समझना है। तो विधि कह रहा है कि बनाने का विधि क्या है, धागे द्वारा आईब्रो के बाल को शेप में निकालने की प्रक्रिया को थ्रेडिंग कहते हैं। जैसे कोई पूछ दिया कि थ्रेडिंग क्या है, किसे कहते हैं थ्रेडिंग, तो थ्रेडिंग ये चीज़ है कि क्या धागे द्वारा आईब्रो के बाल को शेप में निकालने की प्रक्रिया को ही थ्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ये देखिए अब क्या रहा है, धागे द्वारा अपर लिप, फोरहेड तथा ठुड्डी के बालों को भी निकालते हैं। कह रहे हैं अपर लिप, अपर लिप किसको बोलते हैं, अपर लिप ओठ के ऊपर और नीचे को, ठीक है, तो इसको अपर लिप बोलते हैं। फोरहेड, ये जो आईब्रो के ऊपर वाले भाग को फोरहेड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया फोरहेड और अपर लिप। ठुड्डी भी कह रहे हैं, ठुड्डी इसको भी बोलते हैं, यहाँ भी किसी किसी का बाल आ जाते हैं तो वहाँ का भी निकालना होता है, या पूरे फेस का भी बाल कोई निकलवाता है। अगर कोई वैक्स नहीं करवाता, वैक्स से पूरे फेस का बाल निकलता है, अगर कोई वैक्स नहीं करवाता है तो वो धागे से भी निकलवाता है पूरे फेस का बाल, तो ठुड्डी के बालों को भी निकालते हैं, ठीक। थ्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कह रहा है कि सबसे पहले रुई की सहायता से आईब्रो के आसपास टेल्कम पाउडर लगाएं। यानी कह रहा है कि आईब्रो है, जैसे मान लीजिए कि ये आईब्रो है, आईब्रो के आसपास क्या कर रहा है, सूखा पाउडर लगाना है रुई के मदद से। तो आजकल वो डब्बा आ रहा है ना जिसमें पॉप दिया हुआ रह रहा है, तो उसी से लगाएंगे। पहले पॉप नहीं हुआ करता था तो रुई से लगाते थे, ठीक है। सूखा पाउडर डब्बा में निकालने के बाद या कटोरी में निकालने के बाद रुई से लगाते थे। तो पॉप से लगाइए या रुई से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई चीज़ से लगाइए। तो टेल्कम पाउडर हो गया। फिर कह रहा है कि आईब्रो की त्वचा को दोनों हाथों की उंगलियों की त्वचा को तानने के लिए बोले। कह रहा है कि जैसे आईब्रो हो गया, ठीक है, आईब्रो के जैसे ये आईब्रो हो गया तो ऊपर और नीचे इस तरह तानने के लिए बोले। जो कस्टमर आपसे बनवा रहा है उससे तानने के लिए बोले कि स्किन को ताने, ठीक, उंगली से तानते हैं जिससे कि आईब्रो बनाते समय वहाँ की त्वचा न कटे। तानते इसलिए हैं कि वहाँ की त्वचा नहीं कटे, टाइट हो जाएगा तो नहीं धागा पकड़ाएगा, धागा में स्किन नहीं पकड़ाएगा तो स्किन नहीं कटेगा। सबसे पहले दाएं आईब्रो के ऊपर के बाल को नाक के सिरे से निकालते हैं। मैं बताई हूँ ना कि सबसे पहले आपको अगर दाहिने मतलब साइड बना रहे हैं तो आँख के नीचे से स्टार्ट करना है, दाहिने मतलब नाक के सिरे से स्टार्ट करना है और लास्ट तक जाना, आँख के लास्ट छोर तक। तो निकालना शुरू करते हैं, आँख के बाहरी छोर की ओर तक निकालते हैं। नीचे की बाल को भी इसी प्रकार प्रक्रिया देते हैं। ऊपर का बाल निकालें, फिर सेम नीचे का बाल उसी तरह निकालें, आगे से बनाए नाक के सिरे से और लास्ट आँख के सिरे तक जाएगा। तो निकालते हैं। ध्यान रखें कि दाएं आईब्रो के सामने तथा कह रहे कि दाहिना आईब्रो सामने से बनाना है, आगे साइड से बनाना है। ये मैं आप लोग को बताया ना प्रैक्टिकल में। तो यही चीज़ सेम थ्योरी में लिखा हुआ है। क्यों थ्योरी में लिखा हुआ है कि आप लोग कभी भूल जाए तो इसको पढ़ के याद कर ले, इसलिए आप लोग को थ्योरी करा दिया जाता है। तो कह रहे हैं कि आप लोग को क्या करना है, दाहिना आकार से बनेगा, आगे से पीछे से, सामने से, यानी आगे से बनेगा दाहिना, ये याद रखना है, तरफ से बनाते हैं थ्रेडिंग को। और कह रहा है कि बायां आईब्रो पीछे से, ठीक है, कभी भी यही काम करना है, आगे से दाहिना और पीछे से बायां। उसके बाद कह रहा है कि थ्रेडिंग हो जाने के बाद आईब्रो के बाल को शेप में कटिंग करते हैं। जैसे कुछ बाल ना खड़ा खड़ा रहता है, निकला हुआ बाल रहता है, तो उसको कैंची से ना शेप करते हैं। जो आप शेप बनाए हो, जो खड़ा बाल है उसको उखाड़ दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, फिर तो वो बीच में से निकल जाएगा, इसलिए उसको काट के ना शेप में करते हैं, ठीक, शेप में निकालते हैं। और फिर कोल्ड क्रीम या मॉइस्चराइजर से 2-3 मिनट तक हल्की मालिश देते हैं। मालिश हल्का हल्का सा इस तरह दे दे। क्यों मालिश करते हैं, क्योंकि आँख लाल नहीं हो, आँख के पास जो स्किन जो रेड रेड हो जाता है ना, तो वो नॉर्मल हो जाए इसलिए।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, नोट दिया हुआ है। कह रहा है कि आईब्रो के बारे में कुछ नोट, मतलब कुछ नोट करने वाली बात है। जैसे कोई बात नोट किया जाता है दिमाग में ना, उस तरह का। कह रहा है कि आईब्रो को नियमित रूप से तेल या जैतून, नारियल तेल या जैतून तेल से मालिश करने से आईब्रो की बाल में चमक आती है, जैसे और घने होते। जैसे कोई आप पार्लर खोली हुई है या मैं ही खोली हूँ, कोई आ गया कस्टमर, कह रहा है मेरा आईब्रो नहीं है, मेरा आईब्रो घना कैसे होता है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर आप नहीं बताती हैं तो वो लोग क्या बोलेगा, इसको आता ही नहीं है। तो आप लोग को कुछ बात ऐसा ध्यान रखना होगा जो बताएंगे। बोले कि नारियल तेल या जैतून तेल आप डेली लगाइए आईब्रो पर, ठीक, तो आपका चमकीला और घना हो जाएगा। वो घर जाकर यूज करने लगे, आप यही बता दीजिएगा तो उनको कंफर्म हो जाएगा कि नहीं आपको तो पता है, पक्का पता है। तो ये कुछ टाइप है ना जो आप लोग को ध्यान रखना है, याद रखना है। कल है दूसरा, यदि आईब्रो के बाल कड़े एवं लंबे हो तो कोल्ड क्रीम से मालिश करने से मुलायम होते। किसी का कड़ा होता है तो उसको कोल्ड क्रीम बताना है कि आप कोल्ड क्रीम लगाओ, आपका मुलायम हो जाएगा, डेली लगाओ। वो खुद ही घर जाकर डेली लगाते रहेगा, ठीक। तीसरा करे, धागे द्वारा आईब्रो बनाने से आईब्रो की बाल मुलायम निकलती हैं, जबकि प्लकर से रेजर द्वारा आईब्रो की बाल कड़ा हो जाती हैं तथा कड़े हो जाते हैं। कह रहे हैं यहाँ की एक और बात ध्यान देने वाली है, क्या कि आईब्रो अगर धागा से बनाती हैं, निकालती हैं धागा से, वो मुलायम निकलते हैं। जब जमता है ना तो मुलायम जमता है। वही आप रेजर से बनाते हैं, जैसे ये क्या सेविंग करने वाला जो रेजर होता है उससे, या ब्लेड से या प्लकर से, तो वो बाल कड़ा हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी ये चीज़ आपको ध्यान देना है, आप अपने लिए भी और कस्टमर के लिए भी या किसी के लिए भी ध्यान ये देना है, कभी भी उसको ये सजेशन दे कि धागा से ही आईब्रो बनाए, ना कि ब्लेड से या प्लकर से या रेजर से। कोई चीज़ से आईब्रो नहीं बनाना है, उससे बाल कड़ा हो जाता है, ठीक है। और कह रहे हैं यहाँ पे चेहरे के अनुसार आईब्रो बनाना। कह रहा है कि चेहरा कैसा होता है, ठीक, किसके अकॉर्डिंग किसका आईब्रो कैसा होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो बता रहे। अब कोई पूछ देता है मैडम मेरा फेस तो गोल है, आईब्रो कैसा इस पर अच्छा लगेगा, ये तो आपको जानकारी होना चाहिए। कोई तो आता है तो अपनी चॉइस बताएगा कि हमको ये बना दीजिए, हमको ये पसंद है, लेकिन कितना लोग आपसे ही पूछने लगेगा कि हम कैसे बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, बहुत लोग पूछते हैं। तो ठीक, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है और समझना है। करें अंडाकार चेहरा, अंडा टाइप का चेहरा, जैसे ऊपर में ऐसे गोल आता है, नीचे में हल्का सा पतला टाइप का, ठीक है, जैसे इनका है फेस ऐसे। तो ठीक, तो अंडाकार चेहरे में कह रहा है कि कैसे अच्छा लगता है। कह रहा है ऐसी चेहरे पर छोटी आईब्रो जो बीच में घनी हो अच्छी लगती है। कह रही बीच में जो घनी होती है ना, पीछे में पतली होती है, वो आईब्रो अच्छी लगती है इसमें। और कह रहे हैं चकोर चेहरा जिसका होता है, जिसका चौला चेहरा होता है, उसके लिए कह रहे हैं छोटी अधवृत्ति दोनों किनारों से झुकी हुई अच्छी लगती है। कह रहे हैं हल्की गोल जो होती है ना आईब्रो, ठीक है, वो आईब्रो इसमें अच्छी लगती है। उसके बाद कह रही है यहाँ पे गोल चेहरा, लंबी और किनारे से बारीक हल्की पतली तथा झुकी हुई आईब्रो अच्छी लगती है। जो एक कोनी वाली बनती है ना, ऐसे जो जाती है पतली से झुकी हुई रहती है साइड से, तो वो वाली बाल अच्छी लगती है। जैसे आप लोग को मैं करके दिखा रही हूँ, तो देखिए ये वाली जो आईब्रो होती है ना, यहाँ से मान लीजिए कि इस तरह लिए और इस तरह जो झुकी हुई रहती है, इस तरह जो आईब्रो होती है, तो ये आईब्रो क्या बोल रहे हैं, गोल शेप पे अच्छा लगता है, ठीक है। अब कर रहे हैं स्वाभाविक चेहरा, जिसका नॉर्मल चेहरा होता है, ठीक है, उसके लिए कर रहे हैं समान चेहरे पर हल्की गोल आईब्रो अच्छी लगती है। कर रहे इस पर गोल आईब्रो अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये सब आप लोग को आईब्रो में सिर्फ सीखना है, ये नहीं कि आईब्रो है धागा पकड़े आईब्रो बना रहे हैं, नहीं, ये सब चीज़ भी आप लोग को ध्यान रखना होती है, क्योंकि छोटा छोटा बात ही लोग पकड़ता है बात, ठीक। अब कर रही हैं सावधानी आईब्रो बनाने में। अब बताइए सावधानी क्या रखें, जैसे रोड पे तो लोग चल रहा है तो सावधानी रखना है, क्यों, क्योंकि एक्सीडेंट नहीं हो जाए, संभल के चलना है, गाड़ी देख के चलना है। इसमें क्या सावधानी बरतना है, इसमें भी सावधानी करनी है। क्या करना है ये देखिए, आईब्रो महीने में एक बार बनानी चाहिए, ठीक है, आईब्रो एक बार ही बनाना चाहिए मंथली में, नहीं तो इसका बुरा असर आँखों पर पड़ता है, क्योंकि आँख का बात है, आँख से ही हर काम होता है, ठीक है, आँख की बात है, इसलिए महीना में एक बार ही बार। यदि अत्यधिक जरूरी अवसर हो तो आईब्रो महीने में 2 बार कर सकते हैं, यानी बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए अभी बनाई है, 15 दिन बाद 20 दिन बाद कोई ज़रूरत पड़ गया, शादी आ गया, किसी का एंगेजमेंट आ गया, कहीं जाना है, तो आप ज़रूरी पड़े तो एक बार और बना सकते हैं, यानी 2 बार बना सकते हैं। वो भी हर मंथ नहीं, हर मंथ 2 बार बनाए नहीं, कभी भी कर सकती हैं 2 बार, नहीं तो एक बार ही बनाना है, ठीक है। ये सावधानी है। तो फ्रेंड्स आप लोग को कैसा लगा मेरा बताया हुआ, पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।